उस महिला ने देखा कि एक वैन से 9 बहुत ही कमजोर बच्चे बाहर निकले। अपने पिता की कड़ी निगरानी में उन्होंने जरा भी शोर नहीं मचाया, मानो वे बेजान कठपुतलियां हों। एस्थर की नजर पास ही खड़ी अमांडा पर पड़ी, लेकिन उसमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई और वो बस बेबसी से मुस्कुरा दी। इस परिवार के पिता में जरूर कुछ तो गड़बड़ थी। वो लगातार बच्चे पैदा करके, यहाँ तक कि आपस में ही शादी करके भी अपना खुद का एक पंथ बनाना चाहता था। उसके सभी साथियों ने अमांडा को इस मामले से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन वो एस्थर के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी। कई पड़ोसियों से बात करने के बाद अमांडा को पता चला कि वो आदमी बच्चों को कभी भी बाहर जाकर खेलने की इजाजत नहीं देता था और रात में वो सभी से परेड करवाता था और कदम ताल करवाता था। हालांकि यह बात सुनने में अजीब लगती थी, लेकिन यह गैर कानूनी नहीं थी। उस आदमी के अपराधों का सबूत ढूंढने के लिए अमांडा चुपके से उसके घर में घुस गई और थोड़ी ही देर में उसे एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। चूंकि खिड़कियां सभी कसकर बंद थीं, इसलिए अमांडा के पास ताला तोड़कर अंदर घुसने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वो उस धुंधले और सीलन भरे कमरे में दबे पांव घुसी, जहां एक तीखी गंध फैली हुई थी, और तलाशी लेने के बाद उसे वो लड़की जंजीरों से बंधी हुई मिली। एस्थर ने अमांडा से वहां से चले जाने की मिन्नत की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसका पिता पहले ही वहां पहुंच चुका था, जिसके हाथ में एक शॉटगन थी। किसी के घर में जबरदस्ती घुसना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उस आदमी को वहीं के वहीं उसे गोली मार देने का पूरा अधिकार था, इसलिए अमांडा के पास फिलहाल वहां से चले जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने उस घर को चारों ओर से घेर लिया और हालात का जायजा लेने के बाद उन्होंने यह तय किया कि जबरदस्ती अंदर घुसने से घर के अंदर मौजूद बच्चे की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। अधिकारियों को उम्मीद थी कि वे बातचीत से इस स्थिति को सुलझा लेंगे, लेकिन अंदर से फिर भी कोई जवाब नहीं आया। तब अमांडा ने एस्थर का नाम पुकारना शुरू कर दिया। शायद अधीर होकर पिता ने आखिरकार दरवाजा खोल दिया। एस्थर के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी और वह यहाँ एक पल भी और नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने जोर देकर कहा कि बाहरी दुनिया ही असली खौफ है। टेक्नोलॉजी ने पूरे ग्रह को भ्रष्ट कर दिया है, संसाधन खत्म हो चुके हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और बाइबल में जिस प्रलय की भविष्यवाणी की गई थी वह आने ही वाली है। इसलिए एस्थर को यहीं रुकना चाहिए और अपने परिवार के साथ पनाह लेनी चाहिए। उस आदमी को इतना जिद्दी देखकर स्वॉट टीम ने बच्चे को बचाने के लिए छत के रास्ते अंदर घुसने का फैसला किया और भारी गोलाबारी के कारण घर में जल्द ही सन्नाटा छा गया। कुछ दिल दहला देने वाली चीखों के बाद पिता ने आखिरकार हथियार डाल दिए और तब तक उसका पहले वाला घमंड गायब हो चुका था। टीम बाकी बच्चों को बचाने के लिए तेजी से अंदर गई, लेकिन जिस बात ने अमांडा का दिल सबसे ज्यादा तोड़ दिया वो यह थी कि एस्थर, जिस बच्चे को वह बचाने आई थी, वह पहले ही मर चुकी थी। पिता ने जानना चाहा कि पुलिस ने उसके मामलों में दखल क्यों दिया। इस बात ने अमांडा को कुछ पल के लिए अवाक कर दिया और वह गहरे अपराध बोध से भर गई। वह आदमी अब भी अपनी कोई गलती मानने को तैयार नहीं था। अधिकारी ने अमांडा पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि इसके बजाय एक बैलिस्टिक्स रिपोर्ट पेश की। हालांकि अगला वाक्य बिजली की कड़क की तरह लगा, जिससे अमांडा के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। जिस गोली से एस्थर की जान गई थी वह उसी की बंदूक से चली थी। अमांडा की दुनिया पूरी तरह से उजड़ गई। उस लड़की को बचाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन अंत में उसी बंदूक से उसकी मौत हो गई जो अमांडा के ही हाथ में थी। इस घटना के बाद हर वीकेंड पर अमांडा अकेले ही चर्च जाती थी और इस तरह कहानी खत्म हो जाती है। यह मामला अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। 14 जनवरी 2018 को जॉर्डन नाम की एक लड़की पेरिस में अपने घर से भाग निकली और पुलिस की मदद से उसके 12 भाई बहनों को सुरक्षित बचा लिया गया। आखिरकार बच्चों के पिता डेविड को बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।